सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। सोमवार को डीएमओ सतीश नायक के नेतृत्व में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पालोखरे मंडलडी स्थित सुनील अग्रवाल के माइंस में छापेमारी के साथ ही एक पत्थर लदा हाईवा व एक पॉकलैंड को जब्त किया गया। वही हाईवा मालिक, पॉकलैंड मालिक व खदान संचालक के विरुद्ध बेंगाबाद थाना में मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से सुनील अग्रवाल लीज धारक थे। कुछ समय पूर्व लीज खत्म हो गया था और वह समय पूरा होने के बाद भी उसका खदान चालू था। इसी के विरुद्ध आज डीएमओ सतीश नायक के नेतृत्व में छापेमारी की गई। वहीं बताया जा रहा है कि संचालक के द्वारा खदान में ब्लास्टिंग के लिए सारे कनेक्शन किए हुए थे। उसी समय किसी ने इसकी सूचना खनन विभाग व बेंगाबाद पुलिस को दे दी। इसकी भनक संचालक को भी लगी, वही संचालक फरार हो गया। इस संबंध में डीएमओ ने कहा कि लीज धारक को 10 वर्षों का समय सीमा था और वो पूरा होने के बाद भी खदान संचालित किया हुआ था। इसे लेकर मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी टीम में मुख्य रूप से एसडीओ अनिल कुमार सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार समेत काफी संख्या में क्यूआरटी के जवान मौजूद थे। थाना प्रभारी बेंगाबाद और वीडियो बेंगाबाद के द्वारा रेड किया गया था। पुनः उसी सूचना के आलोक में आज फिर हम लोग रेड किए हैं, जिसमें एक पोकलेन, एक हाईवा को जब्त किया गया है और इसमें एक्सप्लोसिव भी पाया गया है। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि ये पूर्व में सुनील अग्रवाल के नाम पे लीज बंदोबस्ती था, जिसका बंदोबस्ती 3/3/2022 को समाप्त हो चुका है, परंतु इनके द्वारा अभी तक भी कार्य किया जा रहा था। इस आलोक में हम लोग बेंगाबाद थाना में विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए इस पर प्राथमिकी दर्ज करवाती है। सर, लीज को लेकर कन्फ्यूजन बरकरार है कि जिस तरह बताया जा रहा है कि लीज कब निर्गत किया गया था सर, कब तक ये अंतिम डेट था? ये 3/3/2022 तक ये वैलिड था। पूर्व में 10 वर्षों के लिए किया गया था। 2/2/2012 को ये ग्रांट किया गया था ये लीज को। तो अभी लीज इसका फेल तो नहीं हुआ है? ये लीज समाप्त हो चुका है। 10 वर्षों के लिए था तो 3/3/2022 को ही समाप्त हो गया है। लॉकडाउन को लेकर के भी सर लीज का मतलब अपने आप हो रहा था? कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ इसके संबंध में। कि मंडलडी में एक खदान है जो सुनील अग्रवाल द्वारा चलाया जाता है। जैसा कि डीएमओ साहब ने बताया है कि इनका जो लीज था वो दिनांक 3/3/2012 से 10 सालों के लिए था, जिसका कि लीज ख़त्म भी हो चुका है 3/3/2022 को। और ये इसके बावजूद भी इलीगल तरीके से पत्थर का मतलब उत्खनन कर और परिवहन कर रहे थे। तो एक ग्रामीणों द्वारा शाम में रोका गया था, जिसको विधिवत फिर सूचना मिली थाना प्रभारी को, तो उसमें थाना प्रभारी और वीडियो आकर उसको जांच किए थे तो गलत पाया गया। उसके बाद डीएमओ को सूचना दी गई, तो डीएमओ साहब ने उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराने होते करवाया गया है उनके द्वारा। और इसमें माइंस में जो विस्फोटक लगाया गया है, संभवतः अभी वो निकाला नहीं गया है, चूँकि वो एक्चुअली इरेक्ट इम्प्लांट कर दिया गया है। तो उसको चेक निकाला जाएगा और देखा जाएगा क्या है उसमें, उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के बैनर तले संघ के अध्यक्ष लखन हरिजन के नेतृत्व में निगम कार्यालय को पुराने जेल में शिफ्ट करने के विरोध में संघ के लोगों ने निगम कार्यालय को उप महापौर प्रकाश राम से मिले और पुरानी जेल के भवन की स्थिति को देखते हुए सभी कर्मी ने वहां पर निगम को शिफ्ट न करने की मांग की। मामला यह है कि नगर निगम कार्यालय जो कि उसी स्थान पर 5 मंजिला नए भवन का निर्माण होना है, जिसको लेकर निगम कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट होना था, जिसे पुरानी जेल में जगह दी गई थी। लेकिन वहां की भवन की स्थिति काफी जर्जर है, जहां पर निगम की कई जरूरत की कागजात संचिका को रखा जाएगा, जिसको लेकर भी वहां जगह ठीक नहीं रहेगा। संघ के लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि वहां की भवन की स्थिति काफी जर्जर है और न ही वहां पर पानी की सुविधा है। निगम में कई महिला कर्मी भी कार्यरत है, लेकिन उस जगह पर शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है।
संघ के लोगों ने मांग किया है कि निगम कार्यालय को पुराने डीसी ऑफिस या पुराने परिसदन भवन में शिफ्ट किया जाए, ताकि लोगों को और नगर निगम के कर्मी को भी राहत मिल सके। इस संदर्भ में प्रभारी महापौर प्रकाश राम ने बताया कि जब तक जगह की स्थिति को देख लिया नहीं जाता है, तब तक निगम कार्यालय वहां पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने उपायुक्त से पुराने डीसी ऑफिस में निगम कार्यालय का जगह दिलवाने की मांग की और बताया कि जल्द ही इस मुद्दे पर उपायुक्त से वार्ता कर विकल्प ढूंढा जाएगा। दरअसल हम लोग यहाँ से स्थानांतरण करने की जो आदेश प्राप्त हुआ है, उसी संबंध में कार्यालय से जितने भी तरह का यहाँ से संचिका वगैरह यहाँ से ले जाया जा रहा है, उसका कोई देख रेख वहाँ करने वाला नहीं है। उठा करके सीधा ले जा करके वहाँ रख दिया जा रहा है। पब्लिक का काम 3 दिन 4 दिन से बाधित हो रहा है और ये संचिका जो है बहुत इम्पोर्टेंट्स है। नगर निगम में बहुत तरह के विभाग हैं, राजस्व है, स्थापना है, स्कीम योजना है, बहुत तरह के विभाग हैं। अब सभी संचिका को वहाँ से हम ले जा करके वहाँ रख देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टर का कोई आदमी ले जाकर वहाँ रख देता है, जिसका कोई देख रेख नहीं होता है, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा। और जेल में परिसाधन नहीं है, वो व्यवस्थित नहीं है, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं, हमारे महिला कर्मी भी हैं, जल की व्यवस्था नहीं है, मेयर साहब हैं, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, उप नगर आयुक्त उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी अगर बैठेंगे तो वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, पंखा की व्यवस्था नहीं है, टेबल की व्यवस्था नहीं है, कुर्सी की व्यवस्था नहीं है। सामान यहाँ से ले जाकर उठा करके रख दिया जाएगा तो सामान कैसे वहाँ सुरक्षित रहेगा। छोटा छोटा दीवार है, सामान चोरी हो जाएगा, संचिका चोरी हो जाएगा। तो मेरा कहना है यूनियन से भी और नगर निगम के प्रबंधन से भी कि अगर कहीं भी भेजना है तो पहले वहाँ व्यवस्था हो जाए, बैठने की समुचित तैयारी कर ली जाए, उसके बाद वहाँ सारा चीज भेजा जाए। ये जो हमारा नगर निगम का भवन है, इसको तोड़कर नए भवन बनाने की जो बात चल रही है, तो नए भवन बनाने के क्रम में यहाँ का जो सारा सामान है वो पुराना जो जेल परिसर है वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अभी कर्मचारी यूनियन के हमारे नेता लखन जी और मृत्युंजय जी और भी सारे कर्मचारी लोग आए थे। उन लोगों ने भी कहा कि जो सामान आनन फानन में ले जाया जा रहा है, कहीं लिस्टिंग उसका कुछ नहीं है, कौन सामान कहाँ जा रहा है उसकी कोई सूची नहीं है, और वहाँ भी जो सामान कहाँ रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है ये भी व्यवस्थित नहीं है। वहाँ का कमरा क्षतिग्रस्त है, बैठने का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ हमारे बहुत सारे महिला कर्मी बहनें हैं, उन लोगों को दिक्कत होगा और लंबे समय तक वहाँ कार्यालय रहना है। अगर बरसात के दिनों में अगर छत चुएगा और दीवार अगर डंप करता है तो फाइल की क्या स्थिति होगी। तो इस तरह से अभी कई प्रकार की कठिनाइयाँ हैं और आनंद फानंद में यहाँ लेकिन सामान ले जाया जा रहा है। हमने कहा है कि अभी सामान को ले जाने से रोकें, जब तक वहाँ प्रॉपर व्यवस्था सारा नहीं हो जाएगा। बैठने की हमारे उपनगर आयुक्त कहाँ बैठेंगे, मैं कहाँ बैठूँगा, सामान कहाँ रहेगा नहीं रहेगा। तो ये और हमारा जो विभाग है, कई विभागें हैं, वो विभाग कहाँ ठीक से काम करने की स्थिति में रहेगा कि नहीं, उसके लिए पर्याप्त जगह चाहिए। तो वहाँ काफ़ी कठिनाई है अभी, और अभी इस हाल में ले जाना कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए मैंने कहा है, इन लोगों को आश्वस्त भी किया है कि वहाँ जब तक प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक कभी सामान यहाँ से नहीं जाने दें। यहाँ पूरा सामान का लिस्टिंग करके और वहाँ जब पूरी व्यवस्था होगी तभी यहाँ से और सामान शिफ्ट किया जाए। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी,
किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड गोशाला मोहल्ला पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। गिरिडीह के बरगंडा स्थित मगधपुर मौजा खाता नंबर 27 प्लॉट नंबर 29, 31 और 79 में कुल 17 एकड़ 52 डिसमिल जमीन है, जिसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान का जमीन 13 एकड़ है। लेकिन संस्थान के द्वारा पूरा जमीन पर कई दिनों से घेराबंदी किया जा रहा है। इस दौरान इस जमीन का मालिकाना हक जताने वाले मोहम्मद मकसूद अंसारी ने आरोप लगाया है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा गिरिडीह एसडीओ को एक पत्र लिखा है कि विभाग का जमीन भू माफियों के द्वारा हड़पा जा रहा है। इसी क्रम में 2022 फरवरी को गिरिडीह एसडीओ पूरे पुलिस बल के साथ हमारी जमीन पर आए और मेरा जो 4 दीवारी दिया हुआ था उसे तोड़ दिया गया। बिना हमें नोटिस दिए, कुछ बताए बिना जमीन पर बाउंड्री वॉल का काम करने लगे। इस क्रम में हम लोगों ने गिरिडीह के अपर समाहर्ता को एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने एक चिट्ठी निर्गत कर गिरिडीह अंचल अधिकारी को जमीन की नापी करने को कहा गया। लेकिन अभी तक इस जमीन पर ना सीओ साहब आए और ना ही उनका कर्मचारी ही आया है। हम लोगों का मांग है कि इस जमीन में जितनी भी जमीन भारतीय सांख्यिकी संस्थान का निकलता है उसे निकाल कर दे दे और जो उक्त जमीन बचता है वह नापी करके हमें हमारा जमीन दे दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम लोग इसका आंदोलन करने का रूपरेखा तैयार करेंगे और पुरजोर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। 17/1/2022 को सांख्यिकी विभाग एक पत्र लिखे एसडीओ साहब को और एसडीओ साहब पूरा फोर्स लेकर के यहाँ ज़मीन पर आ गया। हमारा बाउंड्री सब तोड़ दिया और तोड़ देने के बाद में हम सारा जगह चिट्ठी लिखे। उस चिट्ठी का जवाब आया, उसमें एसी साहब फिर आवेदन दिए हैं आपका जाकर के 17/2/2022 को। इसमें आवेदन में लिखा है कि तुरंत इस पर तत्काल कार्रवाई किया जाए और सीओ साहब को लिखे, गिरिडीह सीओ साहब को, जो कि सीओ साहब अभी तक इस पर कोई जांच रिपोर्ट एसी साहब को नहीं दी है। हम लोग चाह रहे हैं कि 2016 और 2020 में जो सीओ रिपोर्ट दिया हुआ है, जो प्लॉट बाहर है सांख्यिकी विभाग से जो बाहर है, वो प्लॉट हम लोग को मिला जाए। जमीन हमारा 2 एकड़ 85 डिसमिल निकल रहा है सीओ के रिपोर्ट के आधार पर, वो 2 एकड़ 85 डिसमिल हमको ज़मीन दिया जाए। अभी क्या हुआ यहाँ पे? अभी यही हुआ कि हम अपने सीओ साहब से मांग कर रहे हैं कि सीओ साहब आवे और ज़मीन हमारा नाप करके निकाल दें। जो काम रुकवाए हैं क्या? काम अभी हम नहीं रुकवाए हैं, काम अभी चल रहा है। अच्छा, आप लोग अभी तक मांग ही कर रहे हैं? हम अभी तक मांग ही कर रहे हैं। अगर इस तरह का मांग आपका पूरा नहीं होगा तब क्या कीजिएगा? इस तरीका से मांग अगर हमारा नहीं पूरा होगा तो हम आगे तक कार्रवाई करेंगे। धरना प्रदर्शन में बैठे, फिर हम धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। जो कि हमारा सीओ का जो रिपोर्ट है 2016 का जो सीओ का रिपोर्ट है उसका रिपोर्ट लेकर के हम लोग बैठेंगे। 2020 का जो सीओ का रिपोर्ट है उसका रिपोर्ट लेकर के हम लोग बैठेंगे। और 2 एकड़ 85 डिसमिल सीओ का आदेश से और कर्मचारी का रिपोर्ट से हमारा ये बाहर है 2 एकड़ 85 डिसमिल जमीन, वो भी घेर रहा है, वो भी 2 एकड़ 85 डिसमिल सहित घेर ले रहा है, जबरन घेरा जा। और जो कि हमारा बाउंड्री किया हुआ था और जो कि हमको कोई नोटिस नहीं दिया और बिना नोटिस का ही हमारा बाउंड्री आकर के 2018 में 18/1/2022 को आके तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मकसूद है। हम गिरिडीह उपायुक्त से लेकर मुख्य सचिव तक ने हमने चिट्ठी दिया और मुख्य सचिव से लेकर के हजारीबाग प्रमंडल तक हम चिट्ठी भेज चुके हैं, लेकिन वहाँ पर ये लोग जो है हम लोग को परेशानी खाली कर रहा है। यहाँ ये लोग विभाग वाला वो दिखा रहा, वो तो कोर्ट का मामला है। लेकिन जो जमीन स्टैटिकल के नापी से बाहर है, जो जमीन मेरा है उसको भी घेर के जबरन घेरा जा रहा है। वो जमीन सीओ के रिपोर्ट के अनुसार वो जमीन हम लोग को बाहर कर दिया जाए, जो मैंने जांच के लिए बोला गया है। सीओ साहब जांच में नहीं आ रहे हैं, बोला जा रहा है। सीओ अभी तक जांच करने नहीं आ रहे हैं। अभी तक सीओ साहब जांच में नहीं आ रहे हैं। बोला गया कि जो जमीन इसका स्टैटिकल से बाहर है वो जमीन को दे दिया जाए। 2022 को लिखे हैं एसी साहब, जांच के लिखे हैं एसी साहब, सीओ साहब को लिखे जांच के लिए, लेकिन सीओ साहब अभी तक नहीं आए हुए एक बार भी जांच करने के लिए और ना ही जमीन नापी करके देने के लिए।
सारे लोग मिले हुए हैं। सारे लोग मिले हुए हैं, सारे लोग मिले हुए हैं और हम गरीब का कोई फरियाद नहीं सुन रहा। इस चीज़ के लिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं। नहीं मिलेगा तो आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर A श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग्य विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। GD बगेड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग के द्वारा रविवार की देर शाम को होटल रॉयल दरबार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के 150 से अधिक नर्सों को सम्मानित किया गया। नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर सिसिलिया ने बताया कि नर्सों का कार्य पूरी तरह से सेवा भाव से समर्पित है। जितनी सेवा भावनाओं की इसमें आवश्यकता है, शायद ही किसी और सेवा में हो। हमेशा रोगियों के बीच जीवन जीना और उन्हें रोग मुक्त कराने के लिए हर जरूरी सेवा करना ही नर्सों का जीवन है। कोरोना काल ने पूरे देश को स्वास्थ्य सेवा और इसमें जुड़े लोगों का समाज में महत्व काफी बढ़ाया है। इसी क्रम में उनके योगदान को सम्मानित करने तथा मनोबल को और ऊंचा करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। निदेशक अजय बगेड़िया ने बताया कि आने वाले दिनों में गिरिडीह शहर में नर्सिंग व्यवसाय को नई पहचान एवं नया सम्मान दिलाने के लिए संस्थान दिन रात कार्य करेगा। संस्थान द्वारा GNM का पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके प्रथम सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रगति पर है। गिरिडीह शहर को 3 वर्ष से GNM प्रशिक्षित नर्सों की सेवा मिलेगी, जो गिरिडीह के स्वास्थ्य सेवा को एक नई ऊंचाई देगा। समारोह में उपस्थित नर्सों ने GD बगेड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग द्वारा GNM पाठ्यक्रम शुरू करने पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की गई है तथा सभी ने संस्थान की उन्नति के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। मौके पर संगीता बगेड़िया, आलोक मिश्रा, डॉक्टर श्यामल, डॉक्टर विकास मथुर, अमित कुमार, सोनी साहा के अलावे GD बगेड़िया सेवा सदन तथा स्कूल ऑफ नर्सिंग के सभी सदस्य मौजूद थे। डॉक्टर या अकेला सर्जन, अकेला फिजिशियन, अकेला कार्डियोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता। जो नर्सिंग के छात्र छात्राएं हैं, ट्रेन्ड नर्सेस हैं, ANM, GNM, BSc नर्सिंग की भी महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, पुरुष हैं, वो लोग जो सहायता स्वास्थ्य सेवा में दे रहे हैं, वो उसका कोई विकल्प नहीं है। तो वैसे लोग जो सचमुच में सेवा भावना से प्रेरित हो, ध्यान रखें प्लीज, सेवा भावना से प्रेरित हो गए। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इसी भावना से प्रेरित होकर नर्सिंग में आते हैं, लेकिन नर्सिंग की बारीकियों को समझते समझते सेवा भावना कभी कभी थोड़ी सी लुप्त दिखती है। लेकिन मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि हम लोग ना सिर्फ गिरिडीह में बल्कि अपने पूरे देश के विभिन्न जगहों में अगर नर्सिंग की सुविधा देना चाह रहे हैं, हम लोग एक ऐसी संस्था बना रहे हैं जहां से हम लोग नर्सिंग के छात्राओं को विशेषकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। गिरिडीह के बोड़ो शरीफ में 19वां उर्स मुबारक अकीदे बिल्लाह कुल्वे दौरा हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल अजीज साहब वारसी, जिसकी कदली बलेह रहमत रिजवान का उर्स मनाया जा रहा है।
इस उर्स की तैयारी बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। 10 मार्च और 11 मार्च को ये उर्स मनाया जा रहा है। ये झारखंड में माना हुआ अनोखा उर्स पाक है। इसके मुरीदी सैयद बाबा अली रहमा का उर्स में 10 मार्च को कुरान खानी, नमाज असर, सदली चादर पोसी और 11 मार्च को बाद नमाज जुम्मा और आम चादर पोसी के बाद नमाज ऐसा जलसा का आयोजन किया जा रहा है। इस उर्स का आयोजन खानकाए वादरिया मजीदिया कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। ये 19वां उर्स मुबारक आरिफ बिल्ला कुतुब दौरा हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल मजीद शाह वारसी चिश्ती कादरी अलैहि रहमत व रिजवान का उर्स मनाया जा रहा है। इस उर्स की तैयारी बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है। इस उर्स की तकरीबात तमाम प्रोग्रामात के वारिस मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद पीर मीरान अहमद साहब फातमी वारसी कादरी मजीदी खलीफे हुजूर मजीद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान के कर कमलों से चल रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ रवा दवा है। और ये इसकी सजादगी भी है इनकी, और बड़ी तेज़ी के साथ ये उर्स बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। झारखंड में एक माना हुआ अनोखा ये उर्स पाक है। इनके मुरीदीन यानी मस्जिद मिल्लत का सैयद बाबा अली रहमा का ये उर्स जो है, इनके मुरीदीन इस उर्स पाक में दूर दराज से झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, यूपी से भी लोग आते हैं। और इसमें 2 रोज़ा प्रोग्राम चलता है। 10 तारीख को लंगर खानी होती है और जुलूस गागर के शक्ल में और संदली चादर पोसी होती है। कुरान खानी के महफिल का इनेकाद होता है, इसमें लोग शिरकत करते हैं। और 10 तारीख गुजरने के बाद जब 11 तारीख आती है यानी 11 मार्च 2022 को एक अजीमुशान जलसे पाक होता है, जिसमें यूपी, बिहार और बंगाल से उलमाए कराम आ रहे हैं। इस उर्स पाक में वो बोड़ो के अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के तमाम मेंबरान होते हैं। लिहाजा हम लोग उसके लिए शुक्रगुजार हैं कि वो काफ़ी मेहनत करते हैं। इस उर्स को ऑर्गेनाइज करने में, मुनक्किद करने में उसका अहम रोल रहता है। इसलिए मेरी गुजारिश है हर मजहब व मिल्लत से ज़्यादा मजार शरीफ में तशरीफ़ लाएँ और अपनी मुरादें रखें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हर लोगों की मुरादें पूरी होती है। और हर जाति, हर बिरादरी से अपील है वो ज़रूर से ज़रूर तशरीफ़ लाए। नगर निगम के प्रभारी उप महापौर प्रकाश राम ने करहरबारी में बन रहे नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो कि शहर के भूमिहीन वर्गों को फ्लैट बनाकर मुहैया करवाया जाएगा, जिसकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण करने करहरबारी स्थल पर उप महापौर पहुंचे। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बताया कि काम में कुछ त्रुटियां दिखाई पड़ी है। एस्टीमेट के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, जिसको लेकर अधिकारियों से बात की जाएगी। वो लाइवलीहुड जो सर्किट हाउस के बगल में है उसका भी हमने निरीक्षण किया। हालांकि नगर निगम में जो नए प्रस्तावित बिल्डिंग है उसके कारण हमारा जो अभी पुराना नगर निगम का भवन है वो डिसमेंटल होना है। और इसके कारण तय हुआ था कि सर्किट हाउस के बगल में जो लाइवलीहुड है उसी में हमारा हमको शिफ्ट होना था। लेकिन कतिपय कारणों से वहाँ की स्थिति को देखते हुए फिर प्रशासन ने निर्णय लिया है कि वो पुराने जेल परिसर में और शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन चूँकि पहले से वहाँ शिफ्ट होने की बात थी, इसीलिए निविदा के माध्यम से और उसमें काम लगाया गया था। हालांकि हमने देखा कि दीवार में और सीमेंट वगैरह से प्लास्टर करने का काम चल रहा है और दीवार में पहले से ही कुछ एंगल्स लगे हुए थे
जो वहाँ के लोगों को पूछने पर बताया गया कि उस एंगल को निकाल कर अभी हमने रख दिया है और उसे नगर निगम में पहुँचा दिया जाएगा और नए एंगल लगाए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हमने निर्देश भी दिया है कि जितना भी पुराना एंगल है वो निगम में निश्चित रूप से पहुँचे, ये सुनिश्चित होना चाहिए और वहाँ जो भी एंगल का उपयोग होगा वह बिल्कुल नया होना चाहिए। कितने की राशि से काम हुआ और अब इस भवन का क्या उपयोग होगा? देखिए, ये तो पहले से ही लाइवलीहुड बिल्डिंग बना हुआ था, वहाँ प्रशिक्षण का काम चलता है। हालांकि इधर कुछ दिनों से बंद था, कोरोना के कारण विगत 2 वर्षों से बंद था और जिसके कारण वो भवन बिल्कुल जर्जर स्थिति में आ गया है। अभी हम निर्देश दिया गया है उन लोगों जो काम कर रहे हैं कि उसका साफ़ सफाई और जो रिनोवेशन करने का काम है वो किया जाए, ताकि वहाँ प्रशिक्षण का काम जो नगर निगम के माध्यम से होता है वो ठीक ठाक फिर चल सके। वार्ड 35 डांडेडी पावर हाउस से 400-500 कदम की दूरी पर है। वहां बिजली का तार जर्जर पोल में लगा हुआ है। कहीं कहीं केवल 6 फीट से बिजली का तार गुजरा है। माली नेता ताज और आलम की अगुवाई में मोहल्ले वाले की शिकायत पर क्षेत्र भ्रमण किया गया, जिसमें देखा गया कि नया पोल लगा हुआ होने के बावजूद भी पुराना लकड़ी के पोल से तार गुजरा है। कभी कभी तार गिर भी जाता है। विभाग इस मामले में सुस्त है। विभाग जल्द इसका सुधार नहीं करेगा तो 13 मार्च को सुबह 10 बजे से ही बिजली विभाग में माले की ओर से आंदोलन शुरू होगी। आज वार्ड नंबर 35 में हम लोग आए हुए हैं, भाकपा माले की टीम आई हुई है, ताज जी हमारे साथ है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिजली की काफ़ी लचर व्यवस्था है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तार है वो बिल्कुल झूला हुआ है। कभी भी किसी भी तरह का कोई घटना घटित हो सकती है। बार बार बिजली विभाग को इसकी सूचना दी जा रही है, लेकिन बिजली विभाग इस पर किसी भी तरह का कोई तत्परता नहीं दिखा रही। और कभी भी यहाँ पे ग्रामीण का आगमन का रास्ता है, लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं, कभी भी किसी भी तरह कोई भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए मैं बिजली विभाग से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द आप आके इस लचर व्यवस्था को दुरुस्त करें, ताकि ग्रामीण को जो परेशानी हो रही है उसे इस परेशानी से निजात मिले। धन्यवाद। भाकपा माले जिंदाबाद। यह था हमारा आज का। फिर मिलते अगले मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।